बोले भागवत भगवान की जय। बिल्केश्वर महादेव की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बालकृष्ण भगवान की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। अम्बे मैया की जय। गंगे मैया की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। आज बिल्कुल न बोलो। धर्म का नाश हो। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। हर महादेव। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। चराचर व्यापक अनंत कोटि ब्रह्मन्याय भगवान सच्चित सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में वंदन। वांग में साक्षात कृष्णचंद्र भगवान के श्री चरणों में वंदन। भगवान बिल्केश्वर महादेव के श्री चरणों में वंदन। इस हिमाचल प्रदेश के सभी शक्तिपीठों को वंदन। हम सबके सदगुरुदेव के चरणों में वंदन। परम सौभाग्य की बात है, आज चतुर्थ दिवस की इस कथा गंगा में गोता लगाने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हमें ये शास्त्र सिखाती है, भागवत मरना सिखाती है। ध्यान रखना, जो भागवत जी है ना, ये मरना सिखाती है कि व्यक्ति को कैसे मरना चाहिए। कृति सजीवती, जो मर के भी जिनका नाम अमर हो उसका नाम कृति है। अनादि काल में जो अच्छे महापुरुष थे, जिन्होंने लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, जन जन के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए जिन्होंने अपने आप को समर्पित किया, वो जीवित है। जो परमात्मा में विलीन हो गया, जो परमात्मा का भजन किया, वो जीवित है। ध्यान रखना, वो जीवित है। और बार बार कथा में मरने जीने की, स्वर्ग की, वैकुंठ की जो बात आती है, हम कहते हैं कि स्वर्गवास हो गया है। नहीं, आपको एक बात कहूं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, अमेरिका, यूरोप के लोग तो रोज स्वर्गवासी हैं। पूछो क्यों? क्योंकि स्वर्ग में कोई अभाव नहीं है। स्वर्ग में कोई अभाव नहीं है, हर वस्तु की प्राप्ति है, हर वस्तु की सुविधा है। और जो सुविधा में है, जहां भूख नहीं लगता, प्यास नहीं लगता, जो कोई अभाव नहीं है,
जहाँ व्याधि, तनाव, चिंता से मुक्त जो है उसका नाम स्वर्ग है। और वो दिल्ली, कलकत्ता, बंबई, मद्रास और अमेरिका, यूरोप के लोग सारे सुविधाओं से युक्त हैं, इसलिए वो स्वर्गवासी है। नहीं, वो स्वर्ग में रहते हैं। लेकिन स्वर्ग में जाने के बाद भी धरती में आने की एक चिंता रहती है। स्वर्ग में जाने के बाद भी मुक्ति नहीं है, ध्यान रखना। स्वर्ग तो भोगने की वस्तु है। जो हमने यहाँ डिपोजिट किया है, जो यहाँ दान, पुण्य, यज्ञ, स्वाध्याय, चिंतन, साधना, प्रेम जो किया है, उसकी सारी जो आपको फल है वहां स्वर्ग में मिलने वाला है। और शास्त्र ये कहता है कि कृष्ण भक्ति से, कृष्ण के चरणों में प्रीति लगने से व्यक्ति को वैकुंठ यानी भगवान की प्राप्ति होती है, प्रभु की प्राप्ति होती है। इसलिए उन सब देवताओं को वंदन है। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। उन सब देव को वंदन है जो इस मृत्यु लोक में आने के लिए भी भगवान से वंदन करते हैं कि प्रभु हमको एक बार जन्म मृत्यु लोक में मिले और कृष्ण भक्ति प्राप्ति हो, और इस कृष्ण भक्ति के पश्चात हमारा जीवन परम धाम यानी कि प्रभु के आपके चरणों में आपके प्रासर बनकर आपके जीवात्मा केवल परमात्मा की खोज के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्राप्त हुआ है। स्वर्ग लोक का अर्थ है केवल वह प्राप्ति जो हमने दिया है। मैं कई बार कहा करता हूँ सत्संग में, बम्बई, कलकत्ता, अमेरिका, यूरोप वाले लोग तो रोज स्वर्ग में रहते हैं, अभाव नहीं किसी चीज की, बटन दबा दो प्राप्त, जो चाहिए वो प्राप्त। लेकिन मुक्ति नहीं है, क्या शांति नहीं है। और शांति तो मृत्यु लोगों की है, मृत्यु भूमि के लोगों की है, जो शांति की प्राप्ति के लिए, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए, पर ब्रह्म परमात्मा की पूर्णतः ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, कृष्ण की प्राप्ति के लिए, गोविंद की प्राप्ति के लिए, गोपाल की प्राप्ति के लिए, गिरधर की प्राप्ति के लिए, गिरधर की प्राप्ति। मेरा तो गिरधर गोपाल है, गिरधर की प्राप्ति। और जो गिरधर की प्राप्ति करनी है तो देखो ऐसे साधारण बात तो है नहीं है, भगवान ऐसे आसानी से प्राप्त हो सकते हैं क्या, बताओ। भगवान को प्राप्त करने के लिए कितना कुछ परिश्रम, साधना, स्वाध्याय, चिंतन, तपस्या करनी पड़ती है, कितनी तपस्या करनी पड़ती है। पहले के सतयुग देखो, सतयुग में मनुष्य की 1 लाख वर्षों की आयु होती थी, त्रेता में 10,000 वर्ष की आयु हुई, द्वापर में 1,000 वर्ष की आयु हुई, और कलयुग में 100 वर्ष की आयु है। जो सतयुग में 1 लाख वर्षों की जिनकी आयु थी, और न जाने कितने लाख वर्षों तक भगवान की प्राप्ति के लिए तपस्याएं करते थे, साधनाएं करते थे, फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं होते थे। त्रेता आया, त्रेता में 10,000 वर्षों तक साधना करना प्रारंभ किया, न जाने कितने हजार वर्षों तक साधना की। द्वापर में 1,000 वर्षों, 10,000 वर्षों तक। और जो साधना में जब व्यक्ति जीवन जीता है वो कभी मरता नहीं है। इसलिए महापुरुष को क्या कहते हैं, ब्रह्मलीन, ब्रह्म में जो लीन है, ब्रह्म में जो मिल गया है, जो ब्रह्म का हो गया है, जो ब्रह्म को जान गया हो, जो ब्रह्मा को प्राप्त कर लिया हो, उसका नाम ब्रह्मलीन है। जो ब्रह्म को जान गया, ब्रह्म को जानना कोई इतना साधारण बात नहीं है।
और जब ब्रह्म को जान जाए तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। फिर वो पूर्ण हो जाएगा। तो पूर्ण का अर्थ है प्राप्त हो गया है। पूर्ण का अर्थ है प्राप्त हो गया है, यानी जिसकी इच्छा है, जिसकी साधनों के बल पर जिसकी प्राप्ति करनी थी प्राप्त हो गया है। तो उसको प्राप्त करने की साधना में कितने हजार वर्षों तक साधना करना पड़ता। अब साधना इतनी सहज तो नहीं है। अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूँ, प्राय मैं सत्संग में कहा भी करता हूँ, आपके घर में तो गाय भी होगी, भैंस भी होगी, नहीं? गौ सेवा भी करते हो ना? और रोज दूध भी निकालते हो, और घर में ठाकुर जी का दरबार भी होगा, दिया भी जलाते होंगे, ज्योत भी जलाते होंगे, जगाते नहीं? क्या दूध से ज्योत जगाते हो? बताओ, दूध से ज्योत जगता है? बताओ। अब ज्योत जगाने के लिए उस दूध को क्या क्या करना पड़ता है? देखो, दूध को पहले पकाना पड़ेगा कि नहीं? दूध को कितना पकाना पड़ता है? पकाते 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 दूध को खौलता है। फिर उस दूध में थोड़ा ठंडा करके जामनी डालेंगे, फिर इसको दही बनाएंगे। फिर वो दही को मथेंगे। दही को मथते 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 उसमें से क्या निकलेगा? माखन निकलेगा। क्या माखन में दीपक जलेगा? नहीं जलेगा। और उस माखन को भी इतना पकाना है, इतना पकाना है, इतना पकाना है, उसको तप तप के पक पक के वो घी बनता है। और उस घी में जितने मर्जी दिया जला लो। इसी प्रकार से परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भी हमारे साधनों में इतने साधना, इतने जाप, इतने जाप, इतने जाप, इतने भजन, इतने सुमिरन कर करके जब उस घी की तरह बनेंगे तब परमात्मा प्राप्त होगा। और इसको प्राप्त करने के लिए कितने जन्म लगेंगे? कितने जन्म लगेंगे? न जाने कितने जन्मों का फल है। वेदव्यास जी को इसी बात की चिंता थी। और जब सुखदेव जी महाराज लौट के आए तो कि वो कैसे कहे कि मैं अपने पुत्र को ये प्रदान करूं। लेकिन जब लौट के आए तो उनके हृदय में गदगद हुआ कि जिस विरासत को, जिसकी कल्याण समाज की यानी कि जनता की, जन जन की मृत्युलोक में जिनकी कल्याण के लिए, जिन प्रेत योनि में पड़े हुए उन आत्माओं के लिए, प्रेत योनि में पड़े हुए आत्मा के कल्याण के लिए, और जो भी जिस भाव से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों को जो प्राप्त करना चाहता है, उन चारों को प्रदान करने के लिए और मृत्यु लोक के समस्त प्राणी मात्र के कल्याण के लिए इस भागवत का रचना हुआ है। आज वेदव्यास जी महाराज को बड़ी प्रसन्नता है कि कोई ऐसा सत्पात्र, सत्पुरुष मुझे मिल गया है। अब मुझे कोई चिंता नहीं, मेरा लक्ष्य पूरा हो गया। इसलिए जीवन में महापुरुषों की आवश्यकता है। देखो, आज हमारे कथा में भी ब्रह्मलीन उषा माता जी सभी लोग जानते हैं, बड़ी साधक। आतंकवाद के समय में भी उन्होंने अपनी साधना की पद्धति को कभी कमजोर नहीं होने दिया। घर घर में उन्होंने साधनाएं की, यात्राएं की। उन्हीं के पच्चीनों में चलने वाले उन्हीं की शिष्य तरुण ज्योति माता जी जम्मू से इस कथा में आई है। संत समागम, हरि कथा, हरि की कथा और संतों का आगमन हो। अरे एक बार तालियां तो बजा दो। आज तो वैसे भी बर्थडे है, इतना सुंदर आप लोगों ने डेकोरेशन किया। देखो, हमारे आचार्य पंडित विवेक जी, हमारी प्रधान जी बलिंदर कौर जी, हमारी प्रवीण माता जी, हमारी हिना बहन, और हमारी चाची है, नहीं क्या है, हमारी जगत चाची है। क्या है
पूरे हमारे महेश्वरी की चाची है, हमारी चाची है, तो हमारी चाची है। उपाधि भी किसी किसी को मिलता है, ध्यान रखना। सम्मान भी किसी किसी को मिलता है, हर किसी को सम्मान नहीं मिलता। सम्मान का पात्र वही है जो इस प्रकार के आयोजन, इस प्रकार का कार्य, इस दिव्य और भव्य समाज के कल्याण के लिए जो कार्य करते हैं, वही सम्मान का पात्र है, ध्यान रखना। उसी को सम्मान मिलता है। और सम्मान का अर्थ है, देखो, अगर तुमने भगवान जी को, किसी शालिग्राम जी को या किसी शंकर जी को घर में लाके पूजा करना है, नदी के किनारे में हजारों वर्षों से पानी की बौछार से वो त्रासा जाता है, त्रासा जाता है, त्रासा जाता है, और किसी महापुरुष के हाथ में वो कंकड़ जब आता है तो वो हमारे किसी देवालय में जाके शंकर कहलाता है। वो हर पत्थर शंकर नहीं कहलाता। सम्मान भी हर किसी को नहीं मिलता, पद भी हर किसी को नहीं मिलता, गुरु भी हर व्यक्ति नहीं बनता, ध्यान रखना। और भक्त भी हर व्यक्ति नहीं बनता। जो हजारों वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से जो साधना की पद्धति से, साधनाओं से निखर कर, समाज के कांटों से, समाज के बंधन से, समाज के ठोकर से, ध्यान रखना, जो निखर के आता है उसी को ये प्राप्त होता है। इसलिए किसी की परवाह मत करो। इसलिए जीवन को बड़ा पावन करने के लिए जब कोई वस्तु की प्राप्ति होनी होती है, कोई प्राप्ति करनी है, तो एक लक्ष्य साधना पड़ता है। लक्ष्य, जब तक लक्ष्य नहीं होगा, ध्यान रखना। और ये तो संसार तो मैं कई बार कहा करता हूं, देखो, दुखों का घड़ा है, दरबार में बंसी वाले की दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ये धाम क्या है? हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति दुखों का घड़ा, हर व्यक्ति में नानक दुखिया संसार। दुनिया के 27 लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ठाकुर दरबार है, जहाँ पूरी दुनिया से पीड़ित है, वो भगवान के धाम में, भगवान के दरबार में उनको सीने से लगाया जाता है, उनकी सांत्वना दी जाती है, उनको दवाई दी जाती है, उनको आश्वासन दिया जाता है, उनके कष्ट को हरण करने का एक प्रयत्न किया जा सकता है, किया जाता है। इसलिए तो इसका नाम दरबार है, इसलिए तो इसका नाम समागम है, इसलिए इसका नाम सत्संग है, इसलिए तो सत्संग है। इसलिए तो सत्संग में जाने के लिए कोई भेदभाव नहीं है, कोई बुलाया न बुलाया, कोई आए ना आए, कोई निमंत्रण आए ना आए, सत्संग में जाना चाहिए। और जब सत्संग में जाओ और सत्संग में जाकर जो कथा श्रवण कर, उस कथा को जीवन में उतारने का प्रयास करो। हमने जीवन में क्या उतारा है, और जो उतारा है वही जीवन में काम आएगा। ध्यान रखना, लोक और परलोक में, जो इस लोक में कमाओगे वही परलोक में जाकर मिलेगा। इस लोक में जो आप करके जाओगे उस लोक में जाकर मिलेगा। जो यहाँ बोया है वहां काटोगे। इसलिए निरंतर सत्संग करना चाहिए। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। हर व्यक्ति के कर्म का फल तो अच्छा है या बुरा है, उत्तम कोटि का है या किस कर्म का व्यक्ति किस कर्म से, किस विचार से रखता है, करता है, वो सबको अपने अपने कर्मों का फल भोगना है। कर्म प्रदान विश्व रचि राखा, जो जैसे करी सो तस फल चाखा। नहीं, हर व्यक्ति को उसको उस कर्मों के फल। इसलिए महापुरुष लोग बार बार ये कल्पना करते हैं, ये मन में संकल्प लाते हैं कि हमारे द्वारा कोई समाज का कोई अच्छा कार्य हो। वेद व्यास जी ने बहुत सुंदर इतनी ग्रंथों का रचना करने के बाद भागवत की रचना की, तब जाके मन में शांति मिली। हम कोई ऐसा कार्य करें जिससे हमारा मन संतुष्ट हो। परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करते, प्रभु मैं इस, देखो एक बात आपको और कहूं, मन में कोई प्रश्न आ जाए, कथा सुनते सुनते कोई प्रश्न आ जाए, उस प्रश्न को भी
पूछ लेना चाहिए। कथा विश्राम के बाद जो ज्ञानी लोग हैं, पंडित जी हैं, गुरुजन हैं, संत हैं, महापुरुष हैं, उस प्रश्न का पूछकर उसको क्लियरिटी करना चाहिए, क्लियर करना चाहिए, ताकि उसे संतुष्टि मिलेगा, आपको ज्ञान मिलेगा। हम लोग तो तेरा तुझको अर्पण क्या लावे मेरा, बैठे कथा में जाके सुने और कथा सुना, उड़ के चले गए। बाहर जाके पूछे कि भाई तुमने क्या कथा सुना, नहीं? दो प्रकार के लोग होते हैं, एक श्रोता, एक श्रोता। क्या? एक तो श्रोता होते हैं कि जाके जो संपूर्ण कथा को श्रवण कर अपने जीवन में उतारते हैं, अपने अंदर उसको रखते हैं, उसे क्या कहते हैं? श्रोता। जो सुनकर अपने अंदर जिसको बसा ले और उनमें कोई अच्छी वस्तु है उसमें जीवन को उतारने का काम करते हैं। और एक होते हैं श्रोता, जिनको घर में नींद नहीं आती हो, जिनको घर में शांति न होती हो, जिनको घर में मन न लगता हो, वो कथा के पंडाल में आएंगे, साइड में तो मोबाइल खेलेंगे या नींद आ जाएगी सो जाएंगे या इधर उधर झांकते रहेंगे। वो होते क्या? श्रोता है। दो प्रकार के लोग होते हैं, श्रोता और श्रोता। और जो श्रोता होता है वो प्राप्त करता है। जो श्रोता होता है ना वो प्राप्त करता है। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि प्रभु इस सृष्टि के आरंभ कैसे हुए, कितने मनमांतर हुए, और उन सब मनमांतर में देखो हिरण्यगर्भ संवर्ताग्रे भूत सृजत, भगवान ने पृथ्वी का ये निर्माण किया, फिर वेद भगवान को भेजा, फिर सप्त ऋषियों को भेजा, फिर मनमंत्र का यहाँ प्रारंभ हुआ, मनु आए और मनु जी महाराज के 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए। 3 पुत्री 3 बेटी और 2 पुत्र हुए, जिसका एक का नाम है उत्तमपाद। उत्तमपाद का अर्थ है जो हमेशा उत्तम कार्य करता हो, अच्छे कार्य करता हो, जिसके कार्य समाज में जिसकी प्रशंसा होती हो, जिसका कार्य प्रशंसा किया जाता हो, जो अच्छा कार्य करता हो, समाज के कार्य करता हो, और जो समाज में निरंतर अपने कार्य के द्वारा पहचाना जाता हो। जैसे हमारे नेताजी हैं, देखो 5 साल के बाद पता चलेगा कि कार्य क्या किया है। नहीं, कोई भी देश में प्रदेश में चुनाव हो और चुनाव के बाद 5 साल के बाद जब दूसरी सरकार आती है तब गिनाते हैं कि उन्होंने क्या क्या काम किया। आप भी कोई काम करते हो, काम करने के बाद मालूम पड़ता है कि आपने कौन कौन से कार्य, कैसे कैसे कार्य किए, कब किए। नहीं, और दूसरा व्यक्ति गिनाएगा, आपके गिनाने से कुछ नहीं होगा। हमारे प्रधान जी ने जो कार्य किया है 5 वर्ष के बाद मालूम पड़ेगा। हमने पिछली बार यह कथा सुना के गए, आपको ठीक लगा, अच्छा लगा, तभी तो इस बार आए। हमको लगता है कि नहीं कथा ठीक हुई थी। नहीं, अगली बार करके जाएंगे तो अगली बार मालूम पड़ेगा। नहीं, जब व्यक्ति कोई कार्य करता है उसका रिजल्ट बाद में आता है। मालूम तब पड़ता है जब व्यक्ति चला जाता है या समय पूर्ण होता है, तब मालूम पड़ता है कि व्यक्ति ने क्या कार्य किया है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते, महाराज की 3 बेटियां हुई, आकृति, प्रसूति और देवहूति। प्रसूति महाराज दक्ष के साथ ब्याही, जिनकी बहुत सारी पुत्री और जिनकी पुत्री भगवती पार्वती सती, जिनका विवाह भगवान शिव से हुआ। मनमंत्र की बात होती है, देखो सृष्टि की बात।
देवभूति का कोई आगे वंश नहीं चला। आकृति के पुत्र पृथ्वी महाराज पृथ्वी हुए, बहुत सारी खगोल, लेकिन उनके जो दो पुत्र हुए देवव्रत और उत्तमपाद, जिनके यहाँ ध्रुव जी का जन्म हुआ, जिनकी पत्नी का नाम है सुनुति। सु माने सुंदर, जिनकी सुंदर नीति हो, जिनकी सुंदर विचार हो, जो सुंदर कार्य करती है, सुनीति। जिसका सुंदर मन हो, सुंदर भाव हो, सुंदर विचार हो, तो सुंदर विचार वाली स्त्री है, उसका नाम सुंदर है कि नहीं? बताओ। हम कहते हैं कितनी सुंदर है, कितनी दिव्य है, कितने अच्छे गुण है, नहीं? कितने अच्छे विचार है, कितने अच्छे भाव है। सुनीति, इसके सुंदर नीति है, सुंदर संस्कार है, सुंदर विचार है, सुंदर दिव्य भाव है, और जो सबके लिए सुंदर विचार रखती हो, जो सबके लिए सुंदर विचार रखती है, उसका नाम सुनीति है। सबके बारे में सोचती है, जो बार बार भगवान के प्रति अपना भजन करती हो, भजन में मन लगता हो। दूसरे पुत्र का नाम था प्रियव्रत। प्रियव्रत का अर्थ है जो भगवान का अति प्रिय और जो अपने संकल्प में सिद्ध हो, जो संकल्प निष्ठ हो, संकल्प निष्ठ हो, अपने दृढ़ संकल्पित हो। कहना भाई मैं निश्चय कर लिया, मैं तो ये कार्य करूंगा। प्रियव्रत का अर्थ है मैंने जो निर्णय लिया, मैंने वो कार्य करने, प्रतिज्ञा करने वाला। आप लोग कई बार मन में निश्चय कर लेते हो ना कि मैंने ये अमुक कार्य करना है, या हमारे को कोई वस्तु की प्राप्ति करनी हो, हम मंदिरों में जाकर, धाम में जाकर, भगवान के आगे या गुरुचरण में बैठकर कोई संकल्प लेते, नहीं मेरा अमुक कार्य हो जाए, और अमुक कार्य करने का दृढ़ निश्चय करता, उसका नाम प्रियव्रत है। जो अपने व्रतों में अटल रखने वाला सब प्रिय है। और उत्तमपाद है जो अपनी कृतियों के द्वारा समाज में अपने आप स्थापित करने वाला ऐसा राजा, ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति। और उत्तमपाद के पुत्र का नाम है ध्रुव। उत्तमपाद की पत्नी का नाम है सुनीति, और उनके दो पत्नियां हैं। कितनी पत्नियां हैं? राजा उत्तमपाद का विवाह हुआ, लेकिन कई वर्षों तक उनका कोई संतान नहीं था। लेकिन वो धर्मपरायण, दैनिक ठाकुर जी की सेवा करना, वंदना करना, पूजा करना, नारायण की भक्ति करना, और जिसकी पत्नी ही सुनीति हो। मैं पहले भी कह चुका हूं, पत्नी मनोरमा देवी मनोविरुक्त अनुसार, इतनी सुंदर विचार वाली जिसकी पत्नी हो, जिसकी धर्म पत्नी हो, और पति कितने क्रूरता में हो, पति कितने अधर्मी हो, कितने अनैतिक कार्य करता हो, लेकिन पत्नी यदि धार्मिक है, ध्यान रखना, पत्नी यदि वास्तविकता आध्यात्मिक है, पत्नी यदि वास्तविकता आस्तिक है, दयावान है, करुणामय है और संस्कारवान है, तो धीरे धीरे अपने प्रेम से, अपने संस्कार से पति को भी सत्मार्ग में लाता है। दानव लोग क्यों हमेशा विजय प्राप्त करते गए तपस्या में? जितनी तपस्या करते गए, दानव करते, उतना मानव ने कभी नहीं किया, कभी देवताओं ने भी नहीं किया।